अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन एंड बाइनरी रिलेशन के रिलेटेड। तो इस बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी रिलेशन को समझने से पहले हमें सेट के अबाउट नॉलेज होना चाहिए कि सेट हमारे पास क्या होता है। वैसे तो हम सेट की डेफिनेशन छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो ये सेट हमारे पास कौन से होते हैं? सेट नेचुरल नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर क्या है हमारे पास, जिसमें सब नंबर आते हैं लेकिन इसमें फ्रैक्शन नंबर नहीं आएंगे। जो 1/2 की फॉर्म में जो नंबर है वो इंटीजर नहीं होता। 0 से लेकर 1 2 3 अप टू सो ऑन ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और -1 -2 ये हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास है ओड नंबर, जो क्या है 1 3 5 7 है। ये सारे हमारे पास कौन से हैं? 1 3 5 7 और अप टू सो ऑन ये हमारे पास है और नंबर। इवन नंबर क्या है? जो 2 पे डिवाइड होते हैं, 2 4 6 8। और वोल नंबर क्या है? जो 0 से स्टार्ट होते हैं और अप टू सो ऑन। आगे हमारे पास है रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर इज कॉल्ड द रियल नंबर। आगे हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? यूनियन ऑफ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज कॉल्ड अ रियल नंबर। रियल नंबर हमें देखे ही होंगे कि जो माइनस से इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चलते हैं। इसमें हर नंबर जो बटे की फॉर्म में है या फ्रैक्शन फॉर्म में है या रूट है, हमारे पास ऑल द नंबर हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और हर दो नंबर के दरमियान हमारे पास दो रैशनल नंबर के देने से 1 और 2 हमारे पास क्या है? रैशनल नंबर है। और हर दो रैशनल नंबर के दरमियान एक हमारे पास इरेशनल नंबर होता है, जैसे 2 का अंडर रूट देख लिया हमारे पास। तो हाय हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है? बाइनरी ऑपरेशन नोन अ सेट इज अ फंक्शन है। ये हमारे पास एक फंक्शन है। और ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है? ये फंक्शन है ये एस क्रॉस एक्स से हम एलिमेंट पेड़ लेंगे और इसके अंदर क्या करेंगे? एक रिलेशन लगाएंगे। वो रिलेशन हमारे पास बाइनरी कौन सा रिलेशन है? ऑल द रिलेशन। प्लस रिलेशन हो गया, सब्ट्रैक्ट रिलेशन हो गया, मल्टीप्लाई का रिलेशन हो गया और डिवाइड का रिलेशन हो गया। ऑल द रिलेशन क्या है हमारे पास? बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी रिलेशन हमारे पास जो आते हैं वो है प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो ये क्या है? इस डिफाइंड एस, यानी कि ये हमारे पास रिलेशन क्या है? यानी कि एस क्रॉस एस से हमने कोई दो एलिमेंट लिए हैं। एस क्रॉस एस से हमने एलिमेंट लिए हैं, वो हमारे पास कैसे आए? ए कोमा बी फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट आए हैं। और ए कोमा बी में हमने ऑपरेट करना है। अब हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? प्लस का ऑपरेट भी कर सकते हैं, माइनस का ऑपरेट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई का ऑपरेट भी कर सकते हैं और डिवाइड का ऑपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऑपरेट करना है, वो जो आंसर हमारे पास आए वो इस सेट के अंदर ही हो, इस सेट से बाहर ना हो जो हम सेट ले रहे हैं। हम एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझने से हमें डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं। ये हमारे पास एक ऑपरेशन है। वो ऑपरेशन क्या है? एन क्रॉस एन क्या है? एक दो सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है? एन के ही सेट के अंदर क्या कर रही है? बिलोंग कर रही है। तो देखते हैं हम डिफरेंट बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन लगाते हैं और हम देखते हैं क्या वो इस सेट के अंदर क्या बिलोंग कर रहे हैं। फर्स्ट हम लेते हैं प्लस। प्लस ए कोमा बी। एन क्रॉस एन से हमने एक पेयर लिया है ए कोमा बी, और वो क्या है? ए प्लस बी आएगा। और वो क्या? ए और बी बिलोंग टू क्या है? नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल हम एन क्या है? 3 प्लस 4
तो 3 + 4 क्या है हमारे पास 7। वो 7 क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। 7 हमारा नेचुरल नंबर है। और अगर हमारा ऐसा कोई नंबर यहाँ पर आ जाता है, कोई जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो बाइनरी रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल 6 + 8 हमारे पास 14 है। 14 भी क्या है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो प्लस हमारे पास क्या आ गया, प्लस इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एन। नेक्स्ट हम देखते हैं दूसरी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इसी सेट की है। नेचुरल नंबर से हमने दो एलिमेंट लिए हैं 4 - 5। वो आ रहा -1, लेकिन -1 हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। क्योंकि नेचुरल नंबर हमारे पास पढ़े देखे हुए जो 1 से स्टार्ट होते हैं, अपना 1 2 3 अप टू सोन। तो -1 हमारे पास नेचुरल नंबर ही है। तो फिर हमने क्या कह दिया कि दो ये क्या नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं करता। तो -1 देयरफॉर -1 इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। 2 × 5 ले लें, 2 × 5 10 आता है। तो 10 हमारे पास नेचुरल नंबर है। तो क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन है। तो इस तरह हम 2 × 5 डिवाइड का रिलेशन ले लेते हैं कि 5 डिवाइड 2, 2 डिवाइड 5 यानी कि 5 इसको हम लिख सकते हैं 5/2। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास समथिंग 2 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, जो कि हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और इसी तरह हम बहुत ज्यादा ऑपरेशन क्या खुद प्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट सेट लेकर उसके अंदर से हम एलिमेंट उठाते हैं और ऐसे एलिमेंट को उस सेट के अंदर ही लेकर आना। अगर वो इस सेट के अंदर आ जाता है तो हमारा बाइनरी रिलेशन क्या प्रूव हो जाएगा कि ये हमारा सेट क्या है बाइनरी रिलेशन की को फॉलो कर रहा है। बाइनरी रिलेशन के रूल्स को फॉलो कर रहा है। एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। उन हमारे पास सेट रियल नंबर है और सेट रियल नंबर देखने पर चलता है ऑल द नंबर इज कॉल्ड अ सेट ऑफ रियल नंबर। और हमारे पास क्या है उस पर रिलेशन क्या है a + b का बाइनरी रिलेशन है। ये हमारे पास क्या है प्लस का बाइनरी रिलेशन है। ये बाइनरी ऑपरेशन है सिंस बाइनरी ऑपरेशन है, रिलेशन नहीं है। सिंस द सम ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर, यानी कि हम 2 + -3 करेंगे तो -1 आएगा। तो ये हमारे अंदर आर के अंदर क्या बिलोंग करेंगे। इस तरह हम बहुत ज्यादा नंबर ले सकते हैं और उसको रियल नंबर के अंदर क्या कर सकते हैं लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कम्प्लेक्स नंबर की। हमने कम्प्लेक्स नंबर लिया है और कम्प्लेक्स एलिमेंट नंबर से दो नंबर ले लिए 2 + 3 होता है और 2 + 3 होता है। जो हमारे पास आ से आया क्या कम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि यानी कि कम्प्लेक्स नंबर क्या है बाइनरी रिलेशन है बाय मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हम ये प्लस के रिलेटेड भी दे सकते हैं, इसको माइनस के रिलेटेड भी देख सकते हैं और डिवाइड के रिलेटेड भी देख सकते हैं कि क्या ये हमारा बाइनरी रिलेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाई द बाइनरी रिलेशन। कहता है कि क्या रैशनल नंबर बाइनरी ऑपरेशन को फुलफिल करते हैं। तो हम देखते हैं इसको 2/3 हमारे पास क्या है p/q की फॉर्म में होता है जो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई किया और 6/9 है। तो ये क्या है इज अ रैशनल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी रिलेशन है ऑन रैशनल नंबर। तो इस तरह हम देखते हैं टू इसको सम कर तो सम भी हमारे पास क्या रैशनल नंबर आ जाएगा। तो माइनस करेंगे तो ये माइनस भी हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रैशनल नंबर ही आ जाएगा। तो क्या कह सकते हैं कि ऑल दी ऑपरेशन इज बाइनरी रिलेशन ऑन सेटिस्फाइड ऑन आर। तो हम आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। कहता है कि हम बाइनरी रिलेशन सेट ए लेंगे और सेट बी लेंगे और
इनकी क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और इसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट करके इसमें से कोई पेयर उठा लेंगे, ए कोमा बी, इनकी ए क्रॉस बी की हम जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो वो सबसेट जो हम वो उठा लेंगे। तो वो क्या है, कहता है कि ए इज रिलेशन टू बी बाय आर, तो डिनोटेड बाय ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ, क्या कहता है कि जो ए कोमा बी जो हमने इसमें से सबसेट उठाया है वो इस आर का ही होना चाहिए। यानी कि कहने का मकसद ये है कि ए कोमा बी बिलोंग टू आर। तो ये हमारे के पास क्या होगा कि ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन होगा। नेक्स्ट ये देखिए मैंने एक और डेफिनेशन लिख दी है। अब बाइनरी रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट आर, सबसेट है ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट लिया है वो क्या होगा, आर होगा, वो आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का बाइनरी रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल लिए ए 1 2 3, हमने एलिमेंट ले लिए तीन एलिमेंट के एक सेट लिया, उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या किया ए डॉट ए, तो वो हमारे पास क्या आ गए एन की क्यूब, तो ये हमारे पास एन क्या है 2, एन की हमारे पास स्केयर, तो ये हमारे पास फार्मूला है 2 की 3 की स्केयर, तो ये हमारे पास 9 रिलेशन आएंगे। ठीक है, यानी कि 9 पेयर बनेंगे 1,1 1,2 1,3 2,1 इस तरह। अगर हम इसमें से कोई भी सेट उठा ले 1,1, तो 1,1 क्या होगा R1, इसको नाम दे दो 1,1 को, तो R1 सबसेट होगा ए की स्केयर का। तो ये क्या R1 क्या है बाइनरी रिलेशन ऑन R की स्केयर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और बाइनरी रिलेशन क्या शो करता है कि ए ग्रेटर देन बी, ऐसे हमने एलिमेंट लेने हैं जो जिसमें ए एलिमेंट है वो बी से बड़ा हो। ये हमारे पास ए एलिमेंट है और ये हमारे पास बी एलिमेंट है, और वो ए एलिमेंट हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 1 से बी से बड़ा होना चाहिए। जैसे 2 हमारा 1 से बड़ा है, तो ये हमारे पास इस सब सेट में से, ये हम इस सारे सेट में से ये 3 हमारे पास सब सेट आएंगे। तो R1 क्या होगा, बाइनरी रिलेशन ऑन R की स्केयर अकॉर्डिंग ए ग्रेटर देन बी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, ये हमने सेट लिया और बी सेट लिया है, और इसमें से हमने रिलेशन क्या लिया है, हमने रिलेशन लिया ए कोमा बी बिलोंग ए क्रॉस बी, और ए जो एलिमेंट है वो बी से क्या छोटे होने चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, जो हमारे पास सेट आएंगे उसमें से सबसेट उठा लेंगे, वो वाले सबसेट उठाने हैं जिसमें जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से क्या छोटा होना चाहिए। तो फिर हमारे पास ये आर क्या है, बाइनरी रिलेशन होगा ऑन ए क्रॉस बी पर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लास्ट एग्जांपल है, द रिलेशन टू नंबर हैव द सेम पैरिटी ऑन द सेट। इससे क्या मुराद है कि जो हमारे पास रिलेशन आए, जो एलिमेंट आए, वो क्या हो, या तो हमारे पास दोनों इवन नंबर हो या दोनों हमारे पास ओड नंबर हो, तो हम क्या उसे कहते हैं सेम पैरिटी ऑन द सेट बी। तो ये हमारे पास बी है, उसमें से हम क्या करेंगे, बी का स्केल लेंगे और इनके यानी कि बी क्रॉस बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। जो हमारे पास एलिमेंट आएंगे यानी कि पेयर आएंगे उसमें से हम ये पेयर क्या सबसेट उठा लेंगे। तो R2 क्या होगा, बाइनरी रिलेशन होगा बी क्रॉस बी। तो ये हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। अगर आपकी मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।